हसवा राजा राणा छत्रपति आदिल के हसवा मरना सबका एक दिन अपनी अपनी बार अपनी अपनी बार माता पिता परिवार दल बदले माता पिता परिवार राम बिना निर्धन दुखी कृष्ण वश धनवान राम बिना निर्धन दुखी कृष्ण वश धनवान कहु न सुख संसार में सब जग देखो चार सब जग देखो चार आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो कहूँ किस जीव को साथी सगा न कोई मन साथी सगा न कोई जहाँ देह अपनी तहाँ न अपना को जहाँ देह तहाँ न अपना को हर संपत्ति पर प्रकट के पर है परिजन पर है परिजन लो। परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, बहुत ही एक शानदार श्रृंखला ध्यान क्यों और कैसे हमारी चल रही है हर रविवार को। आज उस श्रृंखला की 40वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत एक हमारा अभी जो चल रहा है कार्यक्रम शांत सुधारस, पिछले 3 सप्ताह हमने इस कार्यक्रम की 3 कड़ियां आयोजित की, जिसमें हमने अनित्य, असरण और संसार भावना के बारे में बात की। आज इस श्रृंखला की 4थी कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें एकत्व भावना और अन्यत्व भावना के बारे में हम बात करेंगे और ध्यान का प्रयोग भी करेंगे। तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए रेणु प्रज्ञा जी कोठारी हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए रेणु जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए रेणु जी का वेलकम, स्वागत ओम आरम के साथ रेणु जी का स्वागत कीजिए। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। Thank you so much, sir.
पुनीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविधितरहस्यो विभुवरा प्रशस्ताशास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञा पूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरम् तनावग्रस्तोऽयं विविधभययुक्तश्च मनुजं विधत्ते सन्तापं प्रशमसमभावाद्विरहिता शुभं प्रेक्षाध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदम् महाप्रज्ञा पूजो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरम् महाप्रज्ञा पूजो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरम्। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में और हम सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्यूटीफुल सेशन ऑफ ध्यान क्यों और कैसे का 40th एपिसोड। ओम अरहम आप सबके लिए, क्योंकि आप सबकी ये निरंतरता और जो इंटरेस्ट आपने दिखाया उसकी वजह से ही आज ये 40th एपिसोड हम कर पा रहे हैं, है ना। तो अभी हमारी जो सर ने जैसे आपको बता ही दिया है कि शांति सुधारस के अंतर्गत हमारी 3 भावनाएं हो चुकी है। आत्मा को जानने के लिए भावना को जानना बहुत जरूरी है। आत्मा को जानने के लिए हम भावना का विवेचन कर रहे हैं। इन भावनाओं को हमें अपने हृदय में भावित करना है। ये जितनी भी भावनाएं हम समझेंगे आगे भी और जानेंगे, उनको हमें अपने हृदय में भावित करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी जो आत्मा है वो मिथ्या दर्शन और मिथ्या कल्पना या मिथ्या मान्यता जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें हमारी आत्मा भटकती रहेगी, भटकती रहेगी, भटकती रहेगी। तो हमने 3 भावना को समझा है, अनित्य भावना, अशरण भावना और संसार भावना। ये तीनों संसार से रिलेटेड है। अनित्य भावना, इस संसार में कुछ भी परमानेंट नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। और अशरण भावना, इस संसार में हम किसी की भी शरण ले नहीं सकते, सिर्फ अपनी आत्मा की शरण ले सकते हैं। और संसार भावना में हमने देखा ये संसार अस्थिर है, मतलब स्थिर नहीं है, अस्थिर है। तो ये तीनों जो भावना है वो किससे रिलेटेड है? बाह्य जगत से रिलेटेड है। अभी जो हम जानेंगे एकत्व भावना और अन्यत्व भावना, ये हमारी आत्मा से रिलेटेड है। तो ये दोनों भावनाएं ऐसे हैं जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू है ना। आत्मा हमारी एकत्व है, अगर इसको हम जान लेते हैं तो अन्यत्व जो है वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। या अन्यत्व क्या है उसको हम समझ लेते हैं तो एकत्व क्या है उसको हम ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं। तो ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए इन दोनों भावनाओं को हमने एक ही एपिसोड में रखा है और इन दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये आज के एपिसोड में कंप्लीट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो अगले संडे इसका कंटिन्यू पार्ट रहेगा, ठीक है। यहां पर बताया गया है कि सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, सारी परिस्थितियों में हमें जो भी अनुभव हमें होता है वो किसको होता है? वो किसको होता है? आत्मा को, राइट। ये सारी अनुभूति हमें आत्मा को होती है, जड़ को कोई भी अनुभूति नहीं होती है। आत्मा का जो स्वरूप है ये 4th और 5th भावना में हम समझने की कोशिश करेंगे। संसार कैसा है ये अब तक हमने जान लिया। अब हम जानेंगे आत्मा कैसी है, संसार कैसा है। ये हमने 3 भावना में जाना, अनित्य भावना, अशरण भावना और संसार भावना। अब हमें जानना है कि खुद को समझना है, खुद क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, वो हमें जानना है। स्व और पर को अलग करने का ये विवेक हमें इन 2 भावनाओं से मिलता है। स्व क्या है और पर क्या है, मैं कौन हूं और पराया कौन है, इसको जानना हमें इन दोनों भावनाओं में समझने को मिलेगा।
आत्मा का विकास दो रूप से होता है, एक पॉजिटिव वे में होता है, एक नेगेटिव वे में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी मेरी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है? हेल्दी फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, या हेल्दी खाना, घर का खाना, या सैलेड, बॉइल्ड फूड, ये सब मेरे लिए हेल्दी है। ओके, ये पॉजिटिव है। अब नेगेटिव वे में हम क्या समझेंगे कि मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है? जैसे जंक फूड अच्छा नहीं है, तला हुआ अच्छा नहीं है, बाहर का खाना अच्छा नहीं है, तो ये क्या है? नेगेटिव। अगर मैं पॉजिटिव वे को समझूंगी कि मेरे लिए क्या अच्छा है, तो वो भी मेरे लिए प्रगति होगा। अगर मैं नेगेटिव वे में समझूंगी कि मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है, तो वो भी मेरे लिए ग्रोथ के लिए ही लाभदायक होगा। तो ऐसे ही हमें समझना है कि आत्मा के लिए क्या सही है, आत्मा के लिए क्या सही नहीं है। तो जो सही है वो हम फोर्थ भावना में समझेंगे, एकत्व भावना में। जो सही नहीं है वो हम फिफ्थ भावना में समझेंगे, अन्यत्व भावना में। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फोर्थ एंड फिफ्थ भावना का? जैसे पानी का स्वभाव होता है शीतलता, वो है एकत्व भावना। अब इसमें संयोग हो गया। जैसे मान लो पानी को हमने अग्नि पे रखा, यानी गैस पे रखा, स्टोव पे रखा, तो उसमें किसका संयोग हुआ? अग्नि का संयोग हुआ। अब पानी का स्वरूप कैसा हो गया? गर्म हो गया, है ना? पानी का स्वरूप तो था शीतलता, लेकिन अग्नि के संयोग से उसका क्या हो गया? स्वरूप चेंज हो गया। वैसे ही आत्मा का जो स्वरूप है, एकत्व भावना, वो पानी के जैसे है। अब अग्नि का जो संयोग है, ये सारे संसार के जितने भी संयोग है, जितने भी जीव या अजीव, चाहे पुद्गुल है, चाहे फैमिली है, फ्रेंड्स है, बच्चे हैं, जो भी है, जितने भी आत्मा या जीव या अजीव का संयोग है, ये सिर्फ संयोग मात्र है। जैसे पानी का संयोग अग्नि से हुआ है, वैसे संयोग मात्र है। जैसे ही ये संयोग हटेगा, जैसे ही अग्नि से पानी को हम नीचे उतारेंगे, थोड़ी देर के बाद क्या होगा? आत्मा फिर अपने स्वरूप में आ जाएगी, पानी फिर अपने स्वरूप में आ जाएगा। वैसे ही इन सब संयोग से हमारी आत्मा पर कुछ मलिनता का प्रभाव पड़ा है। आत्मा हमारी मलिन हो गई है इन सब संस्कारों की वजह से, इन सब संयोगों की वजह से। जैसे ही हम इन सबको अलग करेंगे कि मैं एकत्व हूं, मैं अकेला हूं, ये सब संयोग मात्र है, तब हमारी आत्मा फिर से अपने स्वभाव में आ जाएगी। आत्मा का शुद्ध स्वरूप एकत्व भावना, दूसरे सारे जो भी पदार्थ है वो अन्यत्व भावना। ओके, हम सबकी चिंता करते हैं, पर आज हमें अपनी आत्मा की चिंता करनी है ना? तो यहाँ पर ये विवेचन इस बुक से हम शुरू करें उसके पहले एक चीज बताई गई है यहाँ पे दो मार्ग है। एक मार्ग है हम गुरु की सानिध्य में करें, ठीक है? गुरु हमें जैसे बताएगा वैसे हम करेंगे और उनके मार्ग पर चलेंगे। तो इसमें क्या होगा? हमें रेडीमेड पूरा मिल जाएगा कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। गुरु हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हम उस रास्ते पर चलते जाएंगे और अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। सेकेंड रास्ता है अपने आप से करें, स्वयं से करें, जैसे भगवान बुद्ध ने किया था। ओके, कि या भगवान महावीर या जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना। जैसे अपने भिक्षु स्वामी, उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। उन्होंने किसी की मतलब शरण, कहने का मतलब खुद मेहनत की, ठोकर खाई, फिर चले, फिर ठोकर खाई, अपनी गलतियों को सीखा, अपनी गलती, और फिर आगे बढ़ते गए और अपना रास्ता बनाया। तो यहाँ पर ये, इसका ये मतलब नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर सिर्फ दो मार्ग बताए गए हैं। इसमें क्या होता है? एक तो अरिहंत बनकर सिद्ध बनना है, यानी पहले हम तीर्थंकर बने और फिर सिद्ध बने। अगर हम गुरु की शरण में रहते हैं तो सीधा सिद्ध बन जाते हैं। जैसे गौतम स्वामी, गणधर गौतम जानते हैं ना सभी, उनके अंडर में जितने भी शिष्य हुए, उनके हाथ से जितने भी आत्माओं ने दीक्षा ली या लोगों ने दीक्षा ली या साधु ने दीक्षा ली, उनका उसी भाव में कल्याण हो गया। यस और नो? सबको पता है ये बात? तो गुरु के सानिध्य में अगर हम हैं तो हमारी डायरेक्ट मुक्ति है, अरिहंत सिद्ध डायरेक्ट बन जाएंगे। अगर हम स्वयं अपनी साधना कर रहे हैं, स्वयं अपना मार्ग कर रहे हैं, तो पहले अरिहंत और फिर सिद्ध। कितना इजी है ना बोलना? जैसे मार्केट से सब्जी लेके आना है, ये रास्ते से जाओ, ये रास्ते से जाओ, पहले अरिहंत बनना फिर सिद्ध बनना या डायरेक्ट सिद्ध बनना है। बोलना कितना इजी है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है ना? सबको पता है, सबके चेहरे पे स्माइल आ गई है। तो ये दो रास्ते बताए गए, ठीक है? इसमें कुछ भी सही गलत नहीं है। अगर आप अपना रास्ता खुद चुनते हो तो आप पूजे जाओगे, आपका नाम होगा। जैसे तीर्थंकर परमात्मा को हम पूजते हैं तो आप पूजे जाओगे, और आप अनेक आत्माओं को अपने साथ लेकर जाओगे। सिर्फ मेरा कल्याण नहीं, मैं अनेक आत्माओं को भी अपने साथ उनके इस कल्याण के मार्ग पर लेके जाऊंगी और फिर अपनी मुक्ति करूंगी। अगर हम डायरेक्ट जा रहे हैं, डायरेक्ट सिद्ध बन रहे हैं, तो मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर रही हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। वेरी सिंपल, टू ऑप्शंस। कौन से रास्ते पे चलना है?
सब्जी लेने जाना है, ये रास्ते से जाना है या ये रास्ते से जाना है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम विवेचन पे चलते हैं। एकत्व भावना, पहले इसका जो संस्कृत का श्लोक है, फर्स्ट श्लोक, उसका अर्थ है ज्ञान दर्शन की तरंगों से तरंगित यह भगवान आत्मा, आत्मा को क्या बताया गया है, भगवान आत्मा, आत्मा को भगवान बोला गया है यहाँ पे, अकेली ही है, अकेली ही है ये आत्मा, शेष सब पदार्थ उपकल्पित है, यानी बनाए गए हैं, ये जितने भी पदार्थ है ये सब कुछ बनाए गए हैं, क्रिएटेड है, संबंध स्थापित किए हुए हैं, उनके प्रति होने वाला यह ममत्व भाव, ममत्व भाव क्या है, मैं और मेरा, ये घर मेरा, ये पैसे मेरे, ये कपड़े मेरे, ये बच्चे मेरे, ये परिवार मेरा, ये जो ममत्व भाव है वो व्याकुलता को ही उत्पन्न करने वाला है, सिर्फ व्याकुलता और कुछ नहीं। व्याकुलता मतलब क्या, व्याकुलता को क्या बोलेंगे आप, कोई वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है, मतलब जहां पर सिर्फ राग और द्वेष है, टेंशन है, चिंताएं हैं, उन चीजों को ही उत्पन्न करेगा कौन, ममत्व, किसके प्रति, इन मटेरियल पदार्थों के प्रति जितना भी ममत्व है वो व्याकुलता को ही उत्पन्न करेगा, यहां पर शांति होने का कोई नाम नहीं है। सेकेंड श्लोक में बताया गया है, जिन व्यक्तियों की आत्मा पर दर्शन की लालसा से होने वाली अज्ञान दशा में अधीन है, ऐसी अज्ञानी व्यक्ति विषयों के आवेश में वशवर्तित होकर आत्मा से भिन्न पदार्थ को अपना मान रहे हैं, यही खेद है। यानी ये जो आत्मा है इन पर पदार्थों को अपना मान रही है, मेरा मान रही है, ये सब कुछ मेरा है, ये कौन मान रहा है, मेरी आत्मा मान रही है। ये अज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। जो ज्ञानी होता है वो कभी पराये को अपना नहीं मानते हैं। थर्ड श्लोक, जिस प्रकार पर स्त्री के विषय में यह मेरी पत्नी नहीं है ऐसा चिंतन करना, मतलब यहां पर स्त्री पर पुरुष को जाने, पुरुष पर स्त्री को जाने, कि हम पर पुरुष को क्या कहते हैं कि ये मेरा नहीं है, वैसे ही पर पदार्थ को भी मेरा नहीं है ऐसा ही मानना है। अगर हम उसको अपना मानते हैं तो पीड़ाएं और भय उत्पन्न होता है 100%। फोर्थ श्लोक, हे आत्मन, कवि कह रहे हैं, हे आत्मन, चित्त पर चारों ओर से जो पर्दा डालने वाला पर भाव का आवरण अथवा कल्पना तू अब दूर हटा। किसका किसका पर्दा दूर हटाना है, ये चारों तरफ जो पर भाव, जो पर पदार्थ है उसका पर्दा मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, उसको हटाना है, जिससे आत्मचिंतन रूपी चंदन वृक्ष का स्पर्श कर। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल चंदन है, चंदन का पेड़ है, उसको हवा स्पर्श करके आती है, यहां चंदन का पेड़ है, यहां से हवा आई, इसको स्पर्श करके इधर गई, तो ये हवा में और ये हवा में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है, ये हवा सुगंधित हो जाएगी, ये हवा नॉर्मल है। वैसे ही ये आत्मा है, इसको, आत्मा को सिर्फ स्पर्श करो, सिर्फ टच करो आप, तो आपका जो अनुभव है वो इतना खूबसूरत हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जस्ट स्पर्श, वो हवा क्या करती है, सिर्फ चंदन के पेड़ को स्पर्श करती है, कुछ वहां पे मिक्सिंग नहीं हुआ है, कुछ वहां पे मेल नहीं हुआ है, सिर्फ स्पर्श करने मात्र से वो हवा इतनी खुशबूदार हो जाती है। वैसे ही जब हम आत्मा का एक स्पर्श करते हैं तो हमारी अनुभूति बहुत अच्छी हो जाती है। हम इसके लिए क्षण भर के लिए मुझे छू जाए, मतलब आत्मा का एक स्पर्श क्षण भर के लिए मुझे छू जाए। फिफ्थ श्लोक, हे आत्मन, तू समता युक्त इस एकत्व अनुप्रेक्षा का अनुचिंतन कर। समता, समता युक्त यानी नो राग द्वेष, कोई राग द्वेष नहीं, कोई अटैचमेंट, कोई अवर्शन नहीं, सिर्फ इस एकत्व अनुप्रेक्षा का अनुचिंतन कर, जिससे तू नमी राजा की भांति परम आनंद की संपत्ति को उपलब्ध होगा। एकत्व भावना में किसकी स्टोरी आएगी, यहाँ पे नमी राजा की स्टोरी आएगी। ओके, बाकी तीनों याद है आपको। अनित्य भावना में किसकी स्टोरी आई थी, एनीवन, टाइप इन द चैट बॉक्स फटाफट। अनित्य भावना में भरत चक्रवर्ती, नेक्स्ट आशरण भावना में अनादि मुनि, एंड नेक्स्ट संसार भावना में मल्ली स्वामी, है ना। तो अब ये अनित्य एकत्व भावना में हम नमीराज ऋषि की स्टोरी सुनेंगे, राजा नमी की स्टोरी सुनेंगे। आज हम विवेचन पे ज्यादा फोकस करेंगे, अगर विवेचन कंप्लीट हो गया तो स्टोरी पे आएंगे, नहीं तो स्टोरी नेक्स्ट वीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट गीतिका में आता है, हे विनय, इस संसार में 5 श्लोक हो गए, ओके, पहले श्लोक, फिर गीतिका, फिर स्टोरी। हे विनय, इस संसार में किसकी कौन सी वस्तु अपनी है, इस वास्तविक सत्य का तू चिंतन कर। जैसे ये पेन है,
ये पेन मेरा है, अगर मैं इसका चिंतन करती हूँ मेरा है मेरा है मेरा है। मान लीजिए किसी ने मुझसे बोरो किया ये पेन कि मुझे लिखने के लिए दो या साइन करने के लिए दो, बैंक में या कहीं पे भी हम जाते हैं लोग मांगते हैं हमसे पेन, हमने दे दिया। अब भूल से अज्ञान से उसने वो पेन अपनी पॉकेट में रख दिया। अब मैं क्या करूंगी, मेरा पेन मेरा पेन मेरा पेन मेरा पेन, उसने वापस नहीं दिया। अब मैं लिखूंगी तो भी मुझे इस पेन की याद आएगी, पढ़ूंगी तो भी मुझे इस पेन की याद आएगी, मेरा पेन वो लेके चला गया। ये नहीं करना है हमें। क्या करना है, इसको ठीक है पेन ही तो है ले गया, और हजारों पेन पड़े हैं, ठीक है वस्तु ही तो है चली गई और नई वस्तु आ जाएगी। ठीक है रिश्ता ही तो है, खत्म हो गया और बना लेंगे। ठीक है परिवार का मेंबर था चला गया, कोई बात नहीं, आगे जो मेंबर्स हैं उनसे रिश्ता बना लेते हैं, उनसे निभा लेते हैं, जीवन तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो ऐसे कौन सी संसार की कौन सी वस्तु अपनी है, इस वास्तविक सत्य का तू चिंतन कर। ये अपनी नहीं है, अपनी क्या है, आत्मा है। जिसके अंतःकरण में ऐसी मति उत्पन्न हो जाती है, क्या वह व्यक्ति पापित मतलब पाप से उदित होता है, मतलब ऐसी अगर मति, मति यानी क्या, बुद्धि, ऐसी बुद्धि अगर हमारे अंदर आ जाती है कि पराया पराया है, अपना अपना है, अपना सिर्फ आत्मा है बाकी सब पराया है, ये मति अगर हमारी आ जाती है तो हम सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं और पाप से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर पाप का विशेष स्पेसिफाई किया गया है, क्योंकि जब हम मैं मेरा और अटैचमेंट से जुड़े होते हैं तो हम अनेक पाप कर बैठते हैं, है ना। मेरा, मेरा पेन, मेरा घर, मेरे बच्चे, तो उनसे जुड़े हुए हम कुछ पाप भी कर बैठते हैं, झूठ बोल देते हैं, चोरी कर लेते हैं या कुछ गलत काम कर लेते हैं। जब मैं और मेरा है ही नहीं वहां पे तो हम पाप से बच जाते हैं, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य अकेला ही उत्पन्न होता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही कर्मों का संचय करता है और अकेला ही उसका फल भोगता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अंडरलाइन कर लो। जन्म से मृत्यु तक सब कुछ अकेला करना है हमें, सब कुछ अकेला करना है, कुछ भी हमारे साथ आने वाला नहीं है। जो आएगा साथ वो अपना है, जो साथ नहीं आएगा वो अपना नहीं है। अब आप पूछोगे कि कैसे पता चलेगा कौन अपना है कौन पराया है, तो मृत्यु के बाद जो आपके साथ आएगा वो आपका है, ठीक है। अब जो आप खुद डिसाइड कर लो, मृत्यु के बाद आपके साथ क्या क्या आने वाला है वो आपका अपना है, मृत्यु के बाद जो जो आपके साथ नहीं आने वाला है वो आपका नहीं है। इसका और डिटेल में आगे विस्तार से वर्णन आएगा। जैसे समुद्र में एक नाव है, उसमें अगर बहुत ज्यादा वजन भर दिया जाए, उसकी क्षमता से ज्यादा वजन भर दिया जाए तो क्या होगा, वो नाव डूब जाएगी, राइट। वैसे ही हम अपनी आत्मा पर बिना वजह का बोझ डालते जा रहे डालते जा रहे डालते जा रहे, कर्मों का बोझ भरते जा रहे, तो क्या होगा, ये आत्मा क्या होगा, तिरेगी या डूबेगी, डूब जाएगी। जैसे आपने स्कूबा डाइविंग अगर आपने किया है, तो स्कूबा डाइविंग में क्या करते हैं, 200 किलो का वेट हमारे यहाँ कमर पे बांध दिया जाता है। जैसे ही हम पानी में जाते हैं और उस एयर बलून को ऑफ करते हैं तो उस वजन की वजह से हम सीधा समुद्र में नीचे चले जाते हैं। तो वैसे ही जैसे ही हम इन कर्मों के बंधन को बांधे हुए हैं, उस बेल्ट को अपने हाथ बांधे हुए हैं, वो हमें नीचे 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 और नीचे लेके जाएगा, इस संसार समुद्र में नीचे ही लेके जाएगा, ऊपर तो बिल्कुल नहीं उठाएगा। जैसे ही हम इस वजन को, इस भार को धोना खत्म कर देंगे, मैं और मेरे के भार को हम खत्म कर देंगे, अपने ऊपर नहीं रखेंगे, तो हम तिरकर ऊपर आ जाएंगे। डेड बॉडी क्या करती है, डूबती है समुद्र में। डेड बॉडी डूबती है क्या समुद्र में, नहीं डूबती है, पक्का। क्यों, क्यों, क्योंकि उस पे पर कोई भार नहीं है, सारा भार खत्म हो गया है, आत्मा का, कर्मों का, सब वो आत्मा, सारे कर्म क्या हो गई, आत्मा अपने साथ लेकर चली गई, तो वो बॉडी क्या हो गई, तैरने लगे समुद्र पे। जब तक वो कर्मों का भार होगा वो क्या करेगी, अंदर डूबेगी। जिस प्रकार मनुष्य मदिरा में मुक्त होकर, यानी जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है, वो क्या होता है, अजीब सी चेष्टाएं नहीं करता है, अजीब सी बातें करता है, अजीब से व्यवहार करता है, उसकी बॉडी अजीब से बिहेव करती है, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं नशे में। जो जिस व्यक्ति ने मदिरा पी है, दारू पी है, नशा किया है, उसकी कोई हाव भाव मतलब बिल्कुल सही नहीं होता है। वैसे ही हमारी स्थिति अब बन गई है। हम कौन सी मदिरा पी रहे हैं, हम सब कौन सी मदिरा पी रहे हैं, ममता की मदिरा। इस ममता, कवि ने यहाँ पर ममता को मदिरा से संबोधित करते हुए कहा है कि हमारी चेष्टाएं भी ऐसी ही है। जब तक इस ममता की मदिरा के नशे से हम बाहर नहीं आएंगे, हम इन अटपटी चेष्टाओं को नहीं छोड़ पाएंगे। नेक्स्ट,
तू देख विजातीय तत्वों से मिश्रित स्वर्ण किस दशा में प्राप्त होता है। यानी जो सोना होता है, जो प्योर सोना होता है, वो जमीन के अंदर होता है ना। वो कैसे होता है? मिट्टी से, लोहे से या अलग अलग धातुओं से मिश्रित होता है। उसका रूप कैसा होता है? या जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है, सबको पता है, 1 ग्राम ज्वेलरी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी या मिक्स की जो ज्वेलरी होती है, उसका रूप कैसा होता है? और जो प्योर गोल्ड है उसका रूप कैसा होता है? प्योर सोने को कभी देखा आपने? जो बिस्किट आता है सोने का, उसको देखो आप, कितना शाइन करता है, कितना प्योर होता है। और वही मिश्रित कैसे होता है? बहुत गंदा होता है। वैसे ही कवि ने यहाँ पर अपनी आत्मा को सोने से कंपेयर करके बताया है कि प्योर सोना कैसा होता है और मिट्टी से, कर्मों से लिपटा हुआ जो आत्मा है वो कैसी होती है। इसी प्रकार आत्मा कर्म के अधीन होकर अनेक प्रकार के रूपों को धारण करती है। कर्म मल से रहित ज्ञानमय आत्मा स्वर्ण की भांति प्रकाशित होती है, प्रभावशाली होती है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र की इस त्रिवेणी पर्याय से युक्त परमेश्वर अविनाशी और अकेली आत्मा है। हे विनय, तू क्षण भर के लिए, सिर्फ एक क्षण भर के लिए समता रूपी अमृत रस का उल्लास के साथ पान कर। उल्लास के साथ, आनंद के साथ, ये जो भावनाएं हम कर रहे हैं, शांत सुधारस का जो हम पान कर रहे हैं, उसको आनंद के साथ करना है। आप सबके चेहरे लटके हुए हैं, उदास है। उदासी के साथ शांत सुधारस का पान नहीं करना है। आनंद के साथ, प्रफुल्लता के साथ, यस मुझे ये मिल रहा है। ये आज आप सुन रहे हैं ना, जरूरी नहीं कि आज अभी आपके काम आ जाएगा। पता नहीं किस भाव में कहां आपके काम आएगा, इसलिए इसको आनंद के साथ सुनो। जरूरी नहीं इसका एक भी वर्ड आपको याद रहेगा, लेकिन फिर भी आपकी आत्मा इसको सुन रही है, आपकी आत्मा इसका अनुचिंतन कर रही है। पता नहीं कहां जिंदगी के किस मोड़ में या किस जीवन में, कौन से जन्म में, कहां आपके ये काम आ जाए, आपको नहीं पता है। तो इसको आनंद के साथ सुनना है। तो आप सबके चेहरे कैसे होने चाहिए? स्माइलिंग फेसेस, आनंद के साथ, प्रफुल्लता के साथ हमें इसको सुनना है। कवि कह रहे हैं, विषय से अतीत सुख के रस से होने वाले तेरे आनंद सदा बढ़ता रहे, सदा बढ़ता रहे। ऐसे कवि हमारे प्रति भावना भा रहे हैं। जो जड़ को तो छोड़ो, यहां पर कवि क्या कह रहे हैं? जड़ की, जो इस पेन की हम बात कर रहे हैं ना, जड़ को तो छोड़ो, क्या चैतन्य भी आपके साथ आने वाला है? चैतन्य यानी आपका जो परिवार है, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो पेरेंट्स है, क्या वो चैतन्य भी आपके साथ आने वाला है? नहीं आने वाला है। जड़ की तो बात ही क्या करें, चैतन्य भी आपके साथ आने वाला नहीं है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए। सर ने ये शायद क्लास के स्टार्टिंग में लगाया था। यो कबहू या जीव को साथी सगो न कोई। समझ में आ गया ना? किस इस आत्मा का कोई सगा नहीं है। एगो में सासवो अप्पा नान दंसन संजो, सीसा में बहिरा भावो सवे सजोग लखनो। इसका अर्थ तो सबको पता होगा, है ना? कहाँ सुना है आपने ये? सबसे ज्यादा हम प्रेक्षा जन की क्लास में कहाँ सुनते हैं इसको? कौन सुनाते हैं? याद है किसी को? कोई है यहाँ पे? एनीवन? टाइप इन द चैट बॉक्स। ये सूत्र आपने कहाँ सुना है? किससे सुना है? नोबडी? ओके। एगो में सासवो अप्पा, यानी एक ज्ञान दर्शन गुण वाली, लक्षण वाली ये जो मेरी आत्मा है वही शाश्वत है। बाकी सब संयोग मात्र है, बाकी सब संयोग है। और जिसका भी संयोग हुआ है उसका निश्चित वियोग होगा, निश्चित वियोग होगा। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया है आचारांक सूत्र का, भगवान महावीर ने स्वयं इस सूत्र को बताया है आचारांक सूत्र में। एगो अहमंसी न में अथि कोई, न याहम अवि कस्सई, एवं से एगागिणमेव अपाणम समविज्जानिजम। कोई बता सकता है इसका अर्थ? अनित्य अनुप्रेक्षा, ओके, वो तो है। इसका अर्थ कोई बताना चाहेंगे? एगो अहमंसी न में अथि कोई, न याहम अवि कस्सई, एवं से एगागिणमेव अपाणम समविज्जानिज्जा। इसका अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइन को आप हमेशा रट लो, आपका काम हो गया। मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूं। वेरी सिंपल। ये किसने दिया है? ये सूत्र किसने दिया है? भगवान महावीर ने आचारक सूत्र में दिया है। मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। इस लाइन को अगर आप अपने दिमाग में बिठा ले तो आप अनेक अनेक कर्म बंधनों से बच जाएंगे। यह जीव अकेला उत्पन्न हुआ है और जितने भी कर्म आपने संचित किए हैं, ओके, ये किसको भोगने हैं? जितने भी कर्म आपने संचित किए किसको भोगने हैं?
खुद को ही भोगने हैं, ठीक है, बिल्कुल, ओके। ये जितने भी कर्म है हम खुद भोगने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो घर का मुखिया है, वो घर बना रहा है, ओके, बहुत बड़ा घर बना रहा है, या फैक्ट्री बना रहा है, या बिजनेस कर रहा है, या खेती बाड़ी कर रहा है। जो भी पर्सन है वो किसके लिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये सब पूरे परिवार के लिए कर रहा है, ठीक है। अब उसका जो कर्म बंधन हुआ, वो घर बनाने में जो असंख्य जीव की हिंसा हुई, या खेती करने में जो हिंसा हुई, या बिजनेस में जो हिंसा हुई, जो पाप कर्म का अर्जन उसने किया है, उसका जो बेनिफिट है वो सारे फैमिली मेंबर्स भोगेंगे। लेकिन उन कर्मों का जो भोगना पड़ेगा, पाप उसको जो लगा है, वो किसको भोगना पड़ेगा, वो खुद को ही भोगना पड़ेगा। क्या परिवार वाले अगले जन्म में आएंगे आपके पास कि पापा आपने हमारे लिए घर बनाया, आपको इतना दोष लगा, तो आपके कुछ पापों का मैं भुगतान कर लेती हूँ, कोई आएगा, कोई नहीं आएगा। तो जितना भी यहां पर क्या गया गया है, महाआरंभ और महापरिग्रह जितने भी आपने किए हैं, भले ही आपने दूसरों के लिए किए, लेकिन उसका पाप किसको भोगना पड़ेगा, आपको ही भोगना पड़ेगा। अकेले ही अपने दुष्कर्मों से नरक की गोद में जाकर महादुख को भोगना पड़ेगा। इसके लिए हे आत्मा, क्या कह रहे हैं लास्ट में कवि, संसार सागर के आवृत में जीवा अकेला जन्म लेता है, अकेला मरता है, अकेला ही शुभ अशुभ गति में जाता है। अतः जीव को अकेले ही स्थायी हित करना होगा। आपको अकेले ही अपनी आत्मा का हित करना होगा। आपकी आत्मा के लिए जो हित है, जो अच्छा है, जो करने योग्य है, वो किसको करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। आपके परिवार वाले करेंगे तो उसका हित आपको नहीं मिलने वाला है। आपकी मम्मी सामायिक करेगी, क्या उसका हित आपको मिलेगा। आपके पेरेंट्स पुण्य का काम करेंगे, सामायिक करेंगे, गुरुदेव के दर्शन करेंगे, क्या उसका पुण्य आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ सामूहिक कर्म है जिसका हमें मिलता है, कुछ अंश में मिलता है, जिससे हमें अनुकूलता मिलती है। लेकिन जो एक्चुअल में जो पुण्य है, वो एक्चुअल में जो अपनी आत्मा का कल्याण हमें करना है, वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। उसके लिए कोई और हमारी मदद नहीं कर सकते। यहाँ पर एकत्व भावना की जो स्टोरी है वो हम अगले हफ्ते सुनेंगे। अब आता है अन्यत्व भावना। अभी हमने क्या जाना, आत्मा एकत्व है, अकेली है। अब अन्य क्या है, पराया क्या है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट श्लोक में बताया गया है, सब लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। अन्यत्व भावना, अपने घर में घुसा हुआ दूसरा व्यक्ति विनाश करता है। यानी हमारे घर में हम किसी बाहर वाले को एंट्री देते हैं क्या, ठीक है, मेहमान है, आ गए, थोड़ी देर आ गए, बैठ गए, चले गए। परमानेंटली किसी को आप आने देते हो क्या अपने घर में, नहीं आने देते। हमारा घर में सिर्फ हम ही रहेंगे। ऐसे ही इस आत्मा में हम पर पदार्थों को क्यों आने दे रहे हैं। ठीक है, संयोग है, आ गए, फैमिली बन गई, संयोग है, पदार्थ का संयोग है, थोड़ी देर रहेगा, जाएगा, उसका निश्चित वियोग होना ही है। तो हम उसे क्यों अपना मान रहे हैं। सेकेंड श्लोक, हे आत्मन, तू दूसरों की कथा विकर्ता से पीड़ित हो रहा है। हम दूसरों की जो गपशप होती है ना, जो हम क्या बोलते हैं, गॉसिप, गॉसिप में क्या करते हैं, हर व्यक्ति अपना दुखड़ा रोता है, मेरे परिवार में ऐसा हो गया, मेरे घर में ऐसा हो गया, मेरे पैसे लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दूसरों की पीड़ाओं पर तू क्यों चिंतन कर रहा है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। उस टाइम को हमें किस में लगाना है, दूसरों की चिंताओं पर टाइम लगाने से बेटर है हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए उस टाइम को नियोजित करें। तुम अपने आत्मा का चिंतन करो। हे ज्ञानमय आत्मा, थर्ड श्लोक, हे ज्ञानमय आत्मा, जिसके लिए तू प्रयत्न कर रहा है, जिससे तू डर रहा है, जिससे तू सतत मोद कर रहा है, जिसके विषय में तू सोचता है, जिसको तू हृदय से चाहता है, सारा ध्यान से सुनना, ओके। इसको मैं इसीलिए पढ़ रही हूं ताकि आप ध्यान से सुनो। जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, जिसके हृदय में तुम बस, जिसको तुमने अपने हृदय में बसाया हुआ है, जिसे पाकर तुम तृप्त होते हो, जिन पदार्थों में आसक्त होते हो, तू अपने निर्मल स्वभाव को छोड़ प्रलाप करता है, वे सब पराये हैं, तेरा अपना कुछ भी नहीं है। जिस जिसको हमने अपना माना है वो कोई भी अपना नहीं है, वो सब पराये हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र लक्षण वाली चेतना के बिना सब कुछ पराया है। सिर्फ एक मेरी आत्मा कौन है, अपनी है, बाकी जितने भी संयोग है वो सब पराये हैं। ऐसा निश्चय कर तू अपने कल्याण की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर। कवि हमें कह रहे हैं कि तू प्रयत्न कर, किसके लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। हे विनय, तू अपना घर देख। इस संसार में शरीर, धन, पुत्र, मकान और
स्वजन आदि कौन सा अपना है जो दुर्गति से उबार सके? कोई है जो आपको नरक से निकाल सकता है? कोई है जो आपको दुर्गति से बचा सकता है? नोबडी, कोई भी नहीं है। ये शरीर जिसको मैंने अपना माना है, दूसरों को तो छोड़ दो, दूसरे जड़ पदार्थ को छोड़ दो, चैतन्य पदार्थ को छोड़ दो, इस शरीर को जिसको मैंने अपना माना है, क्या वो साथ आने वाला है? वो भी नहीं आने वाला है। उसके सामने तुम कितना भी बिलख जाओ कि मुझे ये मनुष्य का शरीर वापस चाहिए, वो शरीर वापस नहीं मिलने वाला है। वो शरीर भी आपको एक दिन छोड़ने वाला है। पदार्थों का संग्रह कितना भी कर लो, एक पतला धागा, एक सुई भी आपके साथ नहीं आने वाली है। तू ममता को छोड़, निर्लिप्त बन, निर्मल बन। इसमें बहुत सुंदर विवेचन दिया हुआ है, पूरा मैं नहीं पढ़ पा रही हूं। एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जैसे बहुत सारे जैसे फॉर एग्जांपल बैंगलोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ओके। तो अब बॉम्बे से कुछ लोग आए हैं, दिल्ली से कुछ लोग आए हैं, केरला से कुछ लोग आए हैं, चेन्नई से कुछ लोग आए हैं, राजस्थान, गुजरात, सब जगह से लोग आए हैं। कहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? बैंगलोर एयरपोर्ट पे। ये एक जंक्शन है, यहाँ पर सब मिले हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग एक ही एयरपोर्ट पर आकर मिले हैं, इकट्ठा हुए हैं, एक ही उस रूम में बैठे हैं। किसके लिए? उनको इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी है। वहां पर कोई दुबई जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई यूएस जा रहा है, कोई यूएई जा रहा है, ईरान जाना है किसी को? ईरान, अफगानिस्तान जाना है? जा सकते हो, कोई बात नहीं है, पूरी छूट है। जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, हम थोड़ी ना वहां पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हर जगह से लोग आए हैं, एक जगह इकट्ठे हुए, और वापस उनकी फ्लाइट कहाँ है? अलग अलग जगह पे जाना है। सेम ऐसे ही अलग अलग कर्मों के जो जीव है, अपने अपने कर्मों के हिसाब से इस जीवन में हमें मिले हैं। इस जन्म में हम सब एक परिवार के जैसे मिले हैं, या दोस्त के जैसे मिले हैं। यहां से मरने के बाद सबकी यात्रा अलग अलग है। कोई नरक गति में जाएगा, कोई मनुष्य में जाएगा, कोई देव गति में जाएगा, कोई तिर्यंच में जाएगा, अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो जाएगा। तो वो लोग जो उस एयरपोर्ट पर बैठे हैं, क्या आप उनसे इतना ममत्व करोगे कि ये मेरा ही है, ये मेरे साथ ही रहने वाला है? नो, नो वेज। वैसे ही इस जन्म में जो भी मिला है, जो भी संयोग हुआ है, वो एक टेम्पररी है। अपने अपने कर्मों के हिसाब से आए हैं, यहां पर बाई चांस हम मिल गए हैं, फिर अपने अपने कर्मों के हिसाब से हम अलग होने वाले हैं। तो उनसे ममत्व नहीं रखना है, अटैचमेंट नहीं रखना है। छोटा सा जीवन है। मुझे तो ना कभी कभी इतना ये लगता है कि कर्म सत्ता ने हमारे साथ कितना बड़ा मजाक किया है ना? कि देव गति में 33 करोड़ सागरोपम, नरक गति में पल्योपम, हजारों लाखों करोड़ों साल दे दिए, और मनुष्य को कितना दिया? 100 भी नहीं, 100 तो पहले होता था, अब तो 50-60 में ही एंड, दी एंड। इतना कम टाइम, मतलब बचपन से 15 साल तो हमारी पढ़ाई में चले जाते हैं, ठीक है। 10 साल मान लो कुछ करना है जिंदगी में, कुछ करियर बनाना है, उसको समझना है, पैसे कमाने हैं, उसमें चले जाते हैं। 25 साल तक तो मान लो हम मम्मी पापा के अंडर में ही, पल्लू में ही रहते हैं, ठीक है। 25 के बाद सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, फिर शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आत्मा क्या है उसको समझ में आता है, तब तक तो बुढ़ापा आ जाता है। और बुढ़ापा का बेस्ट फ्रेंड कौन है? लास्ट वीक हमने समझा था, बुढ़ापा का बेस्ट फ्रेंड कौन है? मृत्यु। तो ये छोटी सी जिंदगी, इतनी छोटी जिंदगी में हम क्या तो करें, कैसे करें? मतलब लाखों करोड़ों साल देव गति को दे दिए, लाखों करोड़ों साल नरक गति को दे दिए, तिरंज को इतना दे दिया कि जन्म मरण करते रहो, और मनुष्य को सिर्फ इतना सा। तो हमें ये सोचना है कि इतना कम समय मिला है हमें, और इतने कम समय में हमें ये मौका मिला है कि हम आत्मा के बारे में जाने। तो इसको प्लीज वेस्ट मत जाने दो, इसको पकड़ के रखो और अच्छे से समझने की कोशिश करो कि आत्मा क्या है। मैं अकेला हूं, अकेला आया हूं, अकेला जाना है, मेरा कोई भी नहीं है। नेक्स्ट कवि बता रहे हैं, जिसका निश्चित वियोग होता उस संयोग का तू छोड़, उस जिस पता है इसका वियोग होना ही है, उसको तू छोड़ दे। आत्मा को निर्मल बना, मृग तृष्णा के जाल से दूर हट। मृग तृष्णा जो लास्ट वीक हमने समझा था, इल्यूजन, जो रेगिस्तान में होता है ना, कि पानी है, दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल में पानी होता नहीं है। ऐसे ही इस मृग तृष्णा को तू छोड़। कितना भी तू यहाँ पर पान कर ले, कितने भी पैसे आ जाए, कितने भी कपड़े आ जाए, कितना भी पर पदार्थ को, घर को, बंगला, गाड़ी, कितना भी तू इकट्ठा कर ले,
तेरी प्यास बुझने वाली नहीं है, ये मृग तृष्णा के जैसी है, प्यास बुझने वाली नहीं है, तो इसको तू छोड़ दे। जब पता है कि प्यास नहीं बुझने वाली है, ये खत्म होने वाला नहीं है, तो हम क्यों उसके पीछे भागे। नेक्स्ट दोहा, जहां देह अपना नहीं तहां न अपनो कोई। जहां देह अपना नहीं, ये शरीर भी अपना नहीं, तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट यो, पर है परिजन लोई। इसको मैं फटाफट से पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुना सब, एकाग्रता से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं ये 2 पैरा आपके लिए पढ़ लेती हूँ। अन्यत्व का अर्थ है भिन्नता, अन्यत्व का अर्थ है भिन्नता। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। जड़ कभी चेतन नहीं हो सकती और चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। इस प्रकार शरीर से आत्मा अन्य का चिंतन करना अन्यत्व भावना है, ठीक है। शरीर से आत्मा भिन्न का अनुभव करना या चिंतन करना अन्यत्व भावना है, और शरीर और आत्मा के इस भेद विज्ञान का चिंतन करना अन्यत्व भावना है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसका चिंतन करना क्या है, अन्यत्व भावना है। प्रत्येक पदार्थ एक्सक्यूज मी, प्रत्येक पदार्थ भेद और अभेद की समवृष्टि में आता है, अतः भेद भी सत्य है और अभेद भी सत्य है। हम सत्य की खोज कर रहे हैं, राइट, सब सत्य की खोज कर रहे हैं, तो भेद भी सत्य है, अभेद भी सत्य है, अलग अलग दृष्टिकोण से, यानी अनेकांतवाद यहां पे आ जाता है। कुछ दृष्टि से सब अभेद है, कुछ दृष्टि से सब भेद है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। एकत्व भावना और अन्यत्व भावना में अंतर यह है, इसीलिए ये दोनों भावना एक साथ रखी गई है, ताकि हम दोनों को साइमल्टेनियसली समझ सके। मैं अकेला हूं, इस प्रकार चिंतन किया जाता है किसमें, एकत्व भावना में। और अन्यत्व भावना में शरीर आदि मेरे नहीं है, मैं इससे भिन्न हूं, ये शरीर और जितने भी पदार्थ है ये इस आत्मा से भिन्न है, इसका अनुचिंतन करना अन्यत्व भावना है। इस प्रकार का चिंतन किया जाता है। एकत्व में विधि तो अन्यत्व में निषेध का चिंतन मुख्य रूप से बताया गया है। स्व का स्वीकार तभी होता है जब पर को अस्वीकार किया जाता है। अब जो स्व, जो आत्मा है, जो मैं हूं, जो स्वभाव है, उसका चिंतन तभी होता है जब जो पर है उसको स्वीकार किया जाए। जो पराया है उसको जब आप समझ लेते हो, तभी आपको समझ में आता है कि मैं कौन हूं। शरीर पुद्गलों का समूह है तो आत्मा आत्म प्रदेशों का समूह है। ये शरीर क्या है, पुद्गल का समूह है, अजीव का एक समूह है। आत्मा क्या है, आत्मा किसका समूह है, आत्म प्रदेशों का समूह है, ज्ञान पुंज है। शरीर आदि मूर्त है, आत्मा अमूर्त है। शरीर आदि अशाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। ठीक है, फिर से एक बार सुन ले, आत्मा शाश्वत है, अमूर्त है और ज्ञान पुंज है। शरीर क्या है, अशाश्वत है, मूर्त है और पुद्गल का समूह है। तो जब हम इस डिफरेंस को समझ जाते हैं, तो स्व क्या है, पर क्या है को समझ जाते हैं, तब हमारे लिए इजी हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और जितना भी संयोग हुआ है वो सब पर है। ओके, इसका जो भी बाकी का दोहा विवेचन जो भी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी बहुत सारा है, और इसकी दोनों स्टोरी भी है, एकत्व भावना और अन्यत्व भावना की जो स्टोरी है, नमिराज ऋषि की स्टोरी, दोनों स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। अभी हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। सीधे बैठे सभी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एकत्व भावना अन्यत्व भावना। फर्स्ट 3 भावना जो थी वो किसकी थी, संसार के बारे में थी। ये जो 2 भावना है वो हमारी आत्मा के बारे में है, आत्मा का स्वभाव कैसा है। आत्मा अकेली आई है, अकेली रहेगी और अकेली ही जाएगी, कोई साथ में आने वाला नहीं है। रेडी, सीधे बैठे, हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। Take a deep inhale, complete exhale.
Take a deep inhale, complete exhale. तीन बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे, श्वास भरे, श्वास भरे, रिलैक्स। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, हलन चलन ना करें। पूरी स्थिरता। पैर के अंगूठी से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं और शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है। Experience relaxation in each and every part of your body, from the tip of your toes till the top of your head. Complete relaxation. देखिए अपने आप को कोई एक ऐसी घटना विजुलाइज करें, याद करने की कोशिश करें जहां पर आपका किसी के साथ बहुत जोर से झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी। कभी भी हो सकता है, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 महीने पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले। कोशिश करें उस घटना को याद करने की। बहुत जोर से लड़ाई हुई थी उनके साथ, आप भी चिल्लाए थे, वो भी चिल्लाए थे। कहाँ से शुरू हुई थी वो घटना याद करें। किसकी वजह से शुरू हुई थी? किसी पदार्थ की वजह से, बच्चों की वजह से, खाने की वजह से, पैसों की वजह से,
कोई एक ऐसा पदार्थ था जिसकी वजह से वो लड़ाई शुरू हुई। फिर क्या हुआ? लड़ाई कैसे आगे बढ़ी? झगड़ा कैसे आगे बढ़ा? कितना गुस्सा आया आपको? आंखें लाल हो गई, आंखों से पानी बह रहा है, हाथ भी उठ गया, मार भी दिया उसको तमाचा, या उसने शायद आपको मारा। कोई बड़ों का सम्मान नहीं, कोई छोटों का प्यार नहीं, तू तड़ाक से लड़ाई हुई। बहुत घमासान, जिसकी आप कल्पना भी नहीं की थी कभी, ऐसा झगड़ा हो गया। देखें उस चरम एक्सट्रीम पॉइंट को, वो लड़ाई, वो झगड़ा कहां तक पहुंच गया। फिर कैसे कैसे धीरे धीरे करते करते वो लड़ाई खत्म हुई। सामने वाले ने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, कोई थर्ड पर्सन आके आप दोनों को सांत्वना दिया, फिर वो झगड़ा शांत हुआ। विजुलाइज करे, अनुभव करे उस पल को, जब सब कुछ होने के बाद आप अकेले बैठे थे, चिंतन कर रहे थे कि लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं थी, इतनी छोटी सी बात पे मैंने इतना सब कुछ बोल दिया। काश मैं कुछ पल रुक गए होती तो ये लड़ाई नहीं होती। पश्चाताप कर रहे हो, देख रहे हो उस सिचुएशन को, उस लड़ाई के बाद क्या मिला। सामने वाला भी दुखी, मैं भी दुखी, उसकी आंखों में भी आंसू, मेरी आंखों में भी आंसू। ना उसको कुछ मिला, ना मुझे कुछ मिला। जिस चीज के लिए, जिस पदार्थ के लिए, जिस खाने के लिए, या जिस किसी वजह से हमने लड़ाई की, वो ना उसकी है ना मेरी है। आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो चीज कोई मायने ही नहीं रखती। उस पर पदार्थ के लिए मैंने इतना झगड़ा किया, जो मेरी है ही नहीं, जो कब ना कभी पहले मेरी थी, ना अब मेरी है, ना आगे मेरी होने वाली है, उसके लिए मैंने झगड़ा किया। क्या होता अगर मैं चुप रह जाता? देखें अपने आप को, किस किस को मैंने अपना मान रखा है। ये घर, ये परिवार, पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स है, दूर के रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, जिनको मैंने अपना मान रखा है, क्या वो इस जन्म से पहले मेरे अपने थे? नहीं थे। क्या इस जन्म के बाद वो मेरे साथ आने वाले हैं? क्या इस मृत्यु के बाद ये सब मेरे साथ आने वाले हैं? नहीं आने वाले। तो क्यों मैं इनको अपना मान रहा हूं? कोई मेरा नहीं है। मैं अकेला आया था,
अकेला ही इस जीवन को जी रहा हूं, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त करूंगा। कोई मेरे साथ नहीं आने वाला है मृत्यु के बाद। जिस जड़ और जीव वस्तु यानी जितने भी जड़ पदार्थ हैं या चैतन्य पदार्थ हैं, इन सब का संयोग मात्र है, और जिसका संयोग हुआ है निश्चित उसका वियोग होगा। कभी ना कभी वो छूटने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो वो छूटेगा ही छूटेगा। उससे मुझे वियोग होगा ही होगा, उससे मुझे दूर जाना ही पड़ेगा। जितना ज्यादा मैं अटैचमेंट रखूंगी उतना ही ज्यादा दुख होगा मुझे, उतने ही आंसू आएंगे, उतनी ही पीड़ा होगी, उतना ही दर्द होगा। नहीं चाहिए मुझे वो दुख, वो पीड़ा, वो दर्द, वो आंसू, कुछ नहीं चाहिए। उन सब से जितना भी मेरा राग है, जितना भी अटैचमेंट है, मैं उन सबको अभी इसी क्षण त्याग रही हूँ। कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। जो भी संयोग हुआ है उसका निश्चित वियोग होगा। ज्ञान दर्शन गुण वाली जो मेरी आत्मा है, प्योर आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, सिर्फ यही आगे जाने वाली है। मुझे इसका कल्याण करना है। और इस कल्याण के मार्ग में भी कोई मेरे साथ नहीं आने वाला है। मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, मुझे अपनी साधना खुद करनी है। जो कुछ भी करना है मुझे खुद करना है। देव गुरु धर्म की शरण में जाकर मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। जिसको जो करना है करो। मुझे सिर्फ मेरी आत्मा का कल्याण करो। हाँ, मैं स्वार्थी हूँ, मैं स्वार्थी हूँ। मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। ना कोई मेरा था, ना कोई है, ना कोई आगे मेरा साथ देने वाला है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अनुचिंतन करें, बार बार अनुचिंतन करें। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। देखिए अपने शुद्ध स्वरूप को। देखिए अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को। ब्राइट शाइनिंग व्हाइट रेज, चमकते हुए श्वेत रंग की किरणें चारों तरफ फैली हुई है। ये मेरा सिद्ध स्वरूप है। ये मैं हूँ। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब पर आया है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। चारों तरफ एक ही गूंज। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ।
अपने शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार करते हुए 3 गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन की मुद्रा में 3 बार वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए मस्तक को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। इनहेल, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। जमीन को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें, आत्मा का अनुभव करें, अनुचिंतन करें। मैं अकेला हूं, अकेला ही रहूंगा, अकेला ही जाऊंगा। ना मैं किसी का हूं, ना मेरा कोई है। इसी अनुचिंतन के साथ अगर आज के सेशन से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप पूछ सकते हैं। यस, हैंड राइज कीजिए। आप हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। आज के सेशन के बाद किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। बस मैं मेरी आत्मा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए कोई क्वेश्चन नहीं है आज, है ना। आत्मा की शरण में जाओगे, सब क्वेश्चन सब आंसर अपने आप मिल जाएंगे। अर्चना जी, इसलिए अनम्यूट कीजिए अर्चना जी। हाँ, बहुत सुंदर मैडम, बहुत सुंदर, थैंक यू। माँ की शरण में, थैंक यू, थैंक यू, बहुत सुंदर आज का सेशन, ओ बहुत मनव, अच्छा लगा। कोमल जी बोलिए। और किसी का हैंड रेज नहीं है? कोमल जी, चंदा जी हैंड रेज कर रहे हैं, बोलिए। चंदा जी चोपड़ा, पहले कोमल जी उसके बाद चंदा जी। Okay. यस, जय श्री रेणु। एक ऐसे ही जनरल क्वेश्चन है रेणु जी। सब अपना अपना प्रारब्ध के लिए आए हुए हैं, अपने कर्मों को काटने के लिए आए हुए हैं। अब किसी के प्रारब्ध में अगर ऐश्वर्य, वो मौज मस्ती, अगर उसने वही लिखा है और उसके पास कुछ भी वैसा नहीं आ रहा है, कुछ प्रतिकूल नहीं आ रहा है, और उसे इसके बारे में ज्ञान भी नहीं हो, अवेयर भी नहीं हो कि आत्मा क्या है, कर्मवाद क्या है, तो क्या वो अपना जीवन, उसके उसके जीवन का क्या होगा? बस वो ऐसे ही गति करता रहेगा। उसने जितने भी पुण्य का अर्जन किया है उसको भोगना ही पड़ेगा। देखो, पुण्य भी भोगना है, पाप भी भोगना है। अब पुण्य का अर्जन किया है आपने तो आपको भोगना पड़ेगा। आपको मौज मस्ती मिलेगी, ढेर सारा पैसा मिलेगा, आप उसको भोगोगे और फिर खत्म हो जाएगा। ये संसार गति है। लास्ट संसार गति को अगर आपने अच्छे से समझा है तो गति है यहाँ पे। आप पाप को भोगोगे, पाप को अर्जित करोगे उसको भोगोगे, पुण्य को अर्जित करोगे उसको भोगोगे, और वो आपकी गति आगे चलती जाएगी। जैसे ही वो पुण्य खत्म होगा, ठीक है, उसने अच्छा खाना पीना मौज मस्ती सब कुछ कर लिया, लेकिन वो पुण्य कभी ना कभी तो खत्म होगा। जब वो खत्म होगा तब उसकी गति अलग होगी, उसको कुछ अलग भोगना पड़ेगा। फिर वो अपने किसी जन्म में उसको रियलाइज होगा कि मेरी आत्मा क्या है, क्या करना है। तब उसको रियलाइज होगा कि मुझे अपनी आत्मा के लिए कुछ करना है। तो ये ऐसे चलता रहेगा आगे से आगे। जब पाप खत्म होगा तो पुण्य उदय होगा, पुण्य खत्म होगा तो पाप उदय होगा। ओके,
तो ये उसकी जर्नी डिसाइड करेगी कि कब उसको वो अवेयरनेस आएगा और कब उसका यस बहुत अच्छा था आज का आपका मेडिटेशन। आप इतने अच्छे से लेकर जाते हो और जब तक कि हम उस भाव में पहुंचते हैं आप बोलते हैं लंबी गहरी सांस ले लो और ठंडा होना चाहते हैं फिर। रिटर्न आना ओम पड़ेगा, मारा रिटर्न तो आना ही पड़ेगा हम सबको। यस, कितना भी भाग लो आप जिंदगी में, पीछे आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अंजू जी। यस अंजू। चंदा जी चोपड़ा। हाँ चंदा जी बोलिए। ओम अरहम सभी से। वास्तव में बहुत ही अच्छा सेशन रहा। वास्तव में ऐसी छोटी छोटी बातों पे हम जो है उलझ जाते हैं, फिर बाद में पछतावा होता है कि इतनी सी बात के लिए ऐसा क्यों हुआ। तो ये वास्तव में बहुत अच्छी चीज थी। और जो हम कर्म बांध के आए हैं, हम आयुष कर्म भी तो हम बांध के ही आते हैं, तो उतनी ही आयुष हमें मिलेगी अगर हमें समझ आ जाएगी। और हम जैसे आप जैसे वाले सेशन अगर अटेंड करते रहेंगे, समझ आ जाएगी, तो हम छोटी छोटी उम्र में भी जो बची हुई शेष है उसमें भी एक एक पल का, एक एक क्षण का हम ध्यान रखते हुए कि मैं आत्मा हूँ, तो हम आगे तिर सकते हैं, हम आगे बढ़ यस सकते हैं। तो अगर थोड़ी आयु मिली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि बताया कि हमें लंबी सांस लेनी चाहिए ताकि हमारी आयुष बढ़े, तो वो भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज बताई आपने, अच्छा बताया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू वेरी मच। ओम ओमर। ओम सभी अरहम। चंदा जी के जैसे हम सब समझ जाए इस चीज को, तो ये छोटी सी जिंदगी जो हमें मिली है उसमें भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी आत्मा के लिए। यस अंजू जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अंजू जी और उसके बाद मधु जी। अंजू जी। अंजू जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अंजू। शायद नहीं हो रहा है उनसे। मधु जी। उमर हम ये उमर। बोलना कि आप बहुत अच्छा कराते हो, रोज का डायलॉग है। हाँ, वो मेरा ये प्रश्न है कि हमें मालूम है कि हमारा भव है, हमने काटना है, पर बीइंग दूसरा कस्टम से, जैसे हम लोग वो नहीं है, जिन नहीं। जैन नहीं, नॉन जैन, यस तो वो ये लोग तो कोई फॉलो करना ही नहीं है। तुम्हें कैसे पता है तुम मरोगी या नहीं मरोगी, अच्छे जन्म में जाओगी या नहीं जाओगी, जब देखो पार्वती करती रहती हो। तो इससे उनको दोष लगेगा या मुझे, अगर मैं उनका कहना न देखिए मानते। मधु जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आपका शुरू से जो जितने भी मैं आपको जानती हूँ, आप वाई यू आर कंसर्न्ड अबाउट अदर्स। सामने वाला जो सोचता है शुरू उसको से जो करना करने दो, छोड़ दो। यही हो रहा है। जब तक ये देखिए, यही ममत्व यहाँ पे आता है। आपने उसको पकड़ के ममत्व रखा नहीं है। है, ममत्व नहीं है, घर की शांति, यस, घर घर की की शांति के शांति, लिए उसको छोड़ दो। ममत्व आप नहीं। उसको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आपको जो समझ में आया है। मैंने क्या कहा आज इस बुक में, आज क्या कहा गया कि मेरी आत्मा के कल्याण के लिए मुझे ही प्रयत्न करना पड़ेगा, दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं है। ये एक जर्नी है, वो आपके साथ आए हैं। अगर वो आपसे, आपकी थिंकिंग और उनकी थिंकिंग नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, जस्ट इग्नोर देम, जस्ट लेट गो देम। आपने अपना प्रयत्न किया उनको समझाने का कि आत्मा होती है, कर्म होता है, पुनर्जन्म होता है, आपने कोशिश किया, फिर भी अगर वो नहीं समझना चाहते हैं, जस्ट लेट गो। आप अपनी आत्मा के कल्याण पे, हमने आज ध्यान में क्या कहा कि मैं सेल्फिश हूं, मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे दूसरों से ठीक कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो ठीक। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा का चिंतन करें। थोड़ी सी जिंदगी है, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। बाकी घर में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेट गो करो। अगर कुछ बोल भी दे कोई, सुनो और छोड़ दो। जस्ट अपनी आत्मा पे फोकस करो, अपनी आत्मा का कल्याण। देखिए, आप अदरवाइज मत लेना इस चीज को। आप सिर्फ अपनी आत्मा पे फोकस करो, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, बस मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं। ओके, तो आपके लिए इजी हो जाएगी ये जर्नी। जितना आप दूसरों के बारे में सोचोगे ये और मुश्किल होता जाएगा। जितना आप, जैसे होता है ना कि भार जितना ज्यादा होगा नाव उतनी डूबेगी, तो आप भार को उतारते जाओ, छोड़ते जाओ, जस्ट लेट गो। ओके। ओमर ओम। अंजू जी ने हैंड राइज किया था। अंजू जी ने अनम्यूट सारिका किया अपने आप को। बोलिए अंजू जी, बोलिए। मैं बोलिए। मैं विदा लेती। यस ओमर ओम। अंजू जी बहुत बोलिए। बहुत सुंदर सेशन। एकदम लग रहा था जैसे हम इसमें पूरे खो गए हैं। और मेडिटेशन के टाइम तो पूरा मेरे आंख में आंसू बहता जा रहा था, जैसे मैं एकदम विजुअलाइज कर रही हूँ। इतना वेरी अद्भुत, नाइस। इतना अद्भुत एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच रेणु जी, वी आर सो ग्रेटफुल टू यू और हमको ये दिखाने का आत्मा का रास्ता। इस जीवन में चलते चलते भूल जाते हैं हम लोग, फिर आप हमको वहां पे खींच के ले आते हैं।
संडे आत्मा संडे आत्मा ही संडे है। ऐसा है कि हम आत्मा की तरफ आ जाते हैं वापस, है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ओ अच्छा। मैडम। ओ मैडम, देखिए मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि शुरू से जब से हमने सेशन स्टार्ट किया है 50-60 का एवरेज रहा है इस क्लास में पार्टिसिपेंट्स, और यूट्यूब पे तो बाद में देखते ही हैं, हाँ लेकिन लाइव 50-60 या 40-50 इतना ही रहता है। हाँ। क्या आपकी जिंदगी में एक ऐसा पर्सन नहीं है जो आपकी बात सुनता है? अगर एक ऐसा पर्सन भी नहीं है जो आपकी बात से इस क्लास में आ सके, तो फिर ये संसार का मतलब ही क्या नहीं है नहीं, ना? मैं कोशिश करती हूँ सबको ज्वाइन करने का। यस और करिए, वीडियो भी बहुत अच्छी बात भेजती है। हूँ, वीडियो भी मैं भेजती हूँ कि आप भी सुनो। सबके लिए इन हाँ जनरल बता रही हूँ हाँ। कि अगर ये तो 40 मेरा मन मेंबर्स जो आज करता है कि क्लास में इतना है, सुंदर मैं सुन रही हूँ, सबको सुनाऊं। यस, हाँ, जो 40 मेंबर्स आज इस क्लास में है, अगर एक पर्सन को भी और लेके आए तो नेक्स्ट क्लास में कितने होने चाहिए? 80 मेंबर्स होने चाहिए, राइट? और अगर एक पर्सन भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो सोचो ये संसार कितना आसार है। वेस्ट है ये संसार, किसके लिए हम कर रहे हैं? वेस्ट है ना? अगर करेक्ट। एक इंसान भी आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं, जरूरी नहीं आपका परिवार का हो, कोई बाहर भी हो सकता है, आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है, एक इंसान भी अगर आपकी बात सुन के इस क्लास में आने के लिए तैयार नहीं है, तो ये संसार क्या है? फिर वेस्ट है ना ये संसार, किसके लिए हम कर रहे हैं? तो कोशिश करें कि ऐसा कोई एक पर्सन ढूंढे आप, जिसको आप अगली क्लास में लेके आओ। तो जरूर नेक्स्ट जरूर क्लास में जरूर। हमारी क्लास में कितने मेंबर्स होने चाहिए? 80। 100 मेंबर्स। यस, 100। 100। लालच थोड़ा ज्यादा है ना? ग्रीड। आत्मा को बहुत जल्दी से जल्दी स्वर्ग में जाना, मोक्ष में जाना है, सॉरी स्वर्ग में नहीं, मोक्ष में जाना है। ये ग्रीड हमारे अंदर होनी चाहिए कि यस, वो तड़प, वो एक्साइटमेंट कि कितना जल्दी मैं मोक्ष में जाऊं। तो वो ग्रीड, ऐसी ग्रीड होनी चाहिए, पदार्थ के प्रति ग्रीड नहीं होनी चाहिए, ये वाली ग्रीड होनी चाहिए। यस सारिका जी, प्लीज अनम्यूट सारिका योरसेल्फ। जी बोलिए। ओ मैडम सभी को। मैम आपका क्लास तो सच में बहुत अच्छा रहता है। वो रोज का ही डायलॉग है कि बहुत अच्छा है। एक ही चीज समझना था कि ये जो आप बोल रहे थे आत्मा का कल्याण, आत्मा का कल्याण, तो एकदम एकदम स्पष्ट रूप से बोलूं तो बहुत कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन मैं सुनती जरूर हूँ आपको। एक बार क्लास में भी सुनती हूँ, बाद में भी फिर यूट्यूब पे सुनती रहती हूँ। वेरी कोशिश करती नाइस। हूँ समझने की। कोशिश करती हूँ। तो वही क्या है कि आत्मा का कल्याण क्या, मोक्ष की प्राप्ति? देखिए आत्मा जो है ना, आत्मा, हमारा जो अस्तित्व है वो जीव और अजीव का संयोग है। हमारी आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण है, अनंत काल से, मतलब असंख्य, कितने पता नहीं जन्म मरण हमने किए, तो हमने कर्मों को बांधा है, ठीक है? तो वो कर्म क्या है, हमारी आत्मा से चिपके हुए है, तो वो आत्मा मलिन हो गई है, ठीक है, थोड़ी सी गंदी हो गई है। जैसे सोना का एग्जाम्पल दिया ना आज हमने, कि सोने के साथ मिट्टी चिपक जाती है तो वो मलिन हो जाती है। अब हमें आत्मा का कल्याण करना है, मतलब उस मिट्टी को हटाना है, उन कर्मों को दूर करना है, और आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, जैसे सोना होता है, खरा सोना, स्वर्ण कैसा होता है, एकदम चमकदार होता है ना, वैसे ही हमारी आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, उसको बाहर प्रकट करना है। जो वो प्रकट होगा तो वो आत्मा का कल्याण होगा। जब तक वो आत्मा कर्मों के साथ बंधी हुई है, वो जकड़ी हुई है, वो जैसे जेल में कैद है, उसको हमें मुक्त करना है, उसका कल्याण करना है, मतलब कर्मों से मुक्त होना है। उसी के लिए हमारी ये सब मेहनत है, कर्मों से मुक्त होने के लिए, है ना, ये जर्नी। और हम सब थैंक साथ यू। में चलेंगे। कौन से मार्ग से जाना है? अरिहंत बन के सिद्ध बनना है या सिद्ध बनना है ना? पता डायरेक्ट सुख नहीं, जो जाना है। आप जैसा रास्ता दिखाए मैं तो कोशिश उसी में करती रहूंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम ओम सबका और लक्ष्य हम एक ही है, रास्ता भले ही अलग अलग हो, लेकिन लक्ष्य एक ही है ना? ठीक है, और किसी? ओम हम समय भी हमारा संपन्न होने जा रहा है। यस सर। तो बहुत सुंदर प्रयोग, बहुत सुंदर चर्चा, बहुत ही सुंदर सेशन। आप लोगों को अच्छा लग रहा है जान के, हमें भी प्रसन्नता हो रही है। रेणु जी, आज जो विषय लिया गया, इस विषय पे मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरी बड़ी लड़की बेंगलोर में रहती है, आप परिचित है उनसे, सुमन। यस, यस सर। उसका नानदा जो अहमदाबाद में रहता है, हफ्ते भर पहले अहमदाबाद से बेंगलोर आया था, 21 साल का उम्र। माँ और बेटे दोनों आए वहां से, टमकोड निवासी, अहमदाबाद प्रवासी हार्दिक नाटा, 21 साल का, एकदम खूबसूरत और इतना हैंडसम लड़का। और एक हफ्ते पहले जब वो पहुंचा, एयरपोर्ट से घर पहुंचा, और आधे घंटे बाद उसको अटैक ऐसा आया कि बेहोश हो गया। मतलब आधा घंटा बेंगलोर पहुंचने के बाद, आधा घंटा वो अपने नानी से, मामी से बात किया, मिला, उसके बाद उल्टियां हुई और उसका ब्रेन बिल्कुल डेड हो गया।
हाथों हाथ हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोले कुछ नहीं है। 5 दिन तक डॉक्टर संघर्ष करते रहे, जितना कोशिश करना था। और 7 भाइयों का परिवार, उसके पापा 7 भाई, पूरा परिवार बेंगलोर में इकट्ठा हो गया और कल रात को उसको डॉक्टरों ने डेथ डिक्लेयर कर दिया। 5-7 दिन तक वो लड़ता रहा, मतलब डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। और इतने पारिवारिक 40-45 लोग वहाँ बेंगलोर में सारे आ गए, और देखिए जितने परिवार है सब अकेला आया और अकेला गया, लोग उसको कुछ नहीं कर पाए। तो नहीं कर पाया। डेट डिक्लेयर किया, आज उसका अंतिम संस्कार होने वाला है बेंगलोर में। तो इस तरह से एक 21 साल का लड़का, देखिए आयुष्य जब पूरा हो जाता है उसको कोई नहीं रोक पाता, अकेला आना पड़ता है, अकेला ही जाना पड़ता है। तो इस तरह की जब घटना होती है तो हमें कुछ देर के लिए चिंतन हमारे मन में जरूर आता है, लेकिन हम लोग बाद में उस बात को फिर भूल जाते हैं भूल फिर जाते से हैं रख देते हैं। जी। तो इसी तरह से हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि हम अकेला आए हैं और अकेला ही जाना है, कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं है। तो आज का सत्र सच में बहुत ही शानदार, बहुत ही जानने लायक, कुछ समझने लायक बातें हमने चर्चा की। इसको कंटिन्यू हम अगले सप्ताह भी कंटिन्यू करेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ कहानियां नेक्स्ट वीक प्लीज कोशिश करें और लोगों को इससे जोड़ने की। मैक्सिमम आप यूट्यूब लिंक जो सर शेयर करते हैं, उस यूट्यूब लिंक को भी मैक्सिमम आपके जितने भी फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप है उसमें शेयर करें और लोगों को मोटिवेट करें कि एटलीस्ट आज का एपिसोड देखें, ताकि आपको रियलाइज हो कि यस, कुछ मुझे अपनी आत्मा के लिए करना है ना। बिजल जी कुछ कहना चाहती है? आखिरी में मैं बिजल जी को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। बिजल जी, बिजल जी जब तक नहीं और बोलते हैं हमारा सेशन कंप्लीट नहीं होता है। उनकी जो जी, खूबसूरत आखिरी में इसीलिए स्माइल। इनको आखिरी में बोलने के लिए मौका दिया जाता है। बोलिए। बोलिए बिजल जी। जय जिनेन्द्र, ओम हरम। हमारा सच में ऐसा लगा कि मतलब ऐसे मैंने पूरी मेरी मरण शैया देखी, अकेले आए अकेले जाए, और हम अभी तक हम सबके लिए ही जी रहे थे, हमने कभी अपने लिए सोचा ही नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है कि हमने इतने साल पूरे पानी में निकाल दिए, और मतलब कर्मबंदी करते गए करते गए करते गए। ऐसा लग रहा है कि आज एकदम से आंख खुली है अभी। और मेरी रेणु जी से और एक नम्र विनंती, एक रिक्वेस्ट है, रेणु जी प्रयोग का सेशन थोड़ा और ज्यादा लंबा करवाइए ना। हम मतलब वहां पे पहुंचते हैं और आगे जाना है और जल्दी से वापस आ जाते हैं। मुझे वापस नहीं आना है, मुझे मतलब देखिए, प्रयोग में ऐसे होता है ना, मैं घड़ी देखती रहती हूँ कि मेरा एक्सप्लेनेशन अभी और इतना सारा एक्सप्लेनेशन बचा हुआ है, फिर भी मैं उसको छोड़ के पहले प्रयोग में आई, क्योंकि प्रयोग इज इम्पोर्टेंट है ना। जितना भी थियोरी हम जान ले उससे कोई कुछ होने वाला नहीं, जितना हम प्रयोग करेंगे उतना ही होगा। तो मैं बार बार घड़ी देखती रहती हूँ कि यस, अभी टाइम हो गया है, अभी ये जो भी है, अभी बहुत कुछ है। सच में मैं लिटरली बता रही हूँ कि इतना कुछ है इसमें बताने के लिए, एकत्व भावना और अनित्य भावना के लिए, फिर भी उसको छोड़ के हमने प्रयोग किया, क्योंकि प्रयोग इंपॉर्टेंट है। तो थियोरी हम और कंटिन्यू करेंगे, और होगा तो प्रयोग भी और करेंगे उसका। प्रयोग थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दे। मैं हमेशा सब कलर्स देखती हूँ, व्हाइट कलर कभी नहीं देखती हूँ। आज लिटरली इतना भारी शरीर लग रहा था, और मेडिटेशन के बाद इतना हल्का हो गया शरीर, और व्हाइट कलर में दिखा, मतलब आत्मा दिखी। और अब ऐसा लग रहा है कि आत्मा ही, मतलब जो हम सुनते आ रहे हैं आत्मा शाश्वत है, आत्मा ही है, बट आज ऐसा लग रहा है कि हाँ हाँ आत्मा है। और ऐसा लग रहा है कि इतना ही अपने शरीर में प्राण चल रही है, और पूरा शरीर ऐसा लग गया कि ऐसे जर्जर हो गया कि शरीर ही नहीं है करके। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आत्मा को देखा अपने शरीर में। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारा हम तो थोड़ा सा प्रयोग संपन्न ज्यादा करेंगे, करवाइए समय बस। संपन्न हो रहा है हमारा, यस सर। समाधान की ओर चलना है। यस। आप सभी की आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। और जैसे सर कुछ बता रहे थे, नेक्स्ट वीक नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो कुछ क्लासेस का टाइमिंग चेंज होगा, उसको आप अपडेट करेंगे ग्रुप में, तो आप टाइमिंग्स का देख लीजिएगा ग्रुप में, ठीक है, कौन से टाइम पे क्या है। अगला रविवार हमारा सेशन 9 से 10 बजे रहेगा। अगला रविवार एक ही संडे आएगा नवरात्रि के दौरान, तो अगला रविवार 9 से 10 समय रहेगा। इस समय आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस शुक्रवार को जो हमारा सेशन हुआ था उसका वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आज से जो हमारा टॉपिक है इससे रिलेटेड ही वो शुक्रवार का सेशन था। मंजू जी सिपानी कोलकाता से, उन्होंने जो सेशन लिया था शुक्रवार को, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो अभी दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए,
आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चंदा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को और स्लोगन बोलिए प्लीज। चंदा चोपड़ा जी। सभी से जय जिनेंद्र। सीधे बैठेंगे और सब एक साथ उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम